गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग कैसे हैं? वैदिक IAS आपका स्वागत करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी क्लासेस रेगुलर शुरू होंगी। आपको कोई समस्या आएगी तो हम लाइव आके आपको बताएंगे या फिर मेरी वीडियोज़ बनेगी। बहुत सारे मित्रों क्या कह लीजिए, कम से कम 150 लोगों का मैसेज मेरे पास आया 5 कॉमन टॉपिक समस्याओं को लेके। पहली समस्या उनकी थी कि कैसे पढ़ें, दूसरी थी कितने घंटे पढ़ें, तीसरी थी कि सर भूल जा रहा है, और चौथा था कि मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, और पांचवा था कि रूटीन कैसे मेरी भटक जाती है, रूटीन कैसे बनाएं। तो ये वास्तव में देखा जाए तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मुझे लग रहा है मूलतः ये 5 समस्याएं हर इंसान के लाइफ में आती रहती है। तो देखो, पहला जो हमारा टॉपिक था कि कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी समस्या आती है कि पढ़ते सब हैं लेकिन एक तरफ पढ़ते जाते हैं, दूसरी तरफ भूलता जाता है। तो जैसे मेरे पढ़ाने का ट्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि मैं माइंड मैप बना के पढ़ाता हूँ, प्रयास करता हूँ कि क्या कहते हैं कोई भी समस्या आपको ना आए। और आप लोग भी देखो, सबसे पहली बात थोड़ा सा पढ़ाई को अपने अट्रैक्टिव बनाइए, ठीक है। खाने पीने की सामग्री रखिए, पानी रखिए साइड में। उसके बाद जो सबसे मूलभूत चीज़ें होती हैं, कॉपी हो, कॉपी के साथ में 4 से 5 कलर की पेन हो, ठीक है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, किसी विषय को उठाया आपने पढ़ने के लिए, तो कोशिश करिए कि कलरफुल डायग्राम बनाइए। कलरफुल डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपका मन लगेगा पढ़ने में। और डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि क्या कहते हैं, जैसे 10-15 पन्ने की विषय वस्तु हो, आप उठा के उसको इजली से हाफ पेज में कर सको, 1 पेज में 2 पेज में कर सको, ताकि वो 15-16 विषय वस्तु कम समय में आप कवर कर सको। जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना हुआ, आपके घर वालों ने कहा कि आप ये सामान लाने जाना है, और आपको मूलतः उस दुकान पर रोज़ जानी है, और आप भूल जाओ। इसके लिए आप एक प्लान कर सकते हो कि यार इस रास्ते से जा रहा हूँ, यहाँ पे मोड़ है तो यहाँ क्या लगा हुआ है, किसी का मकान याद कर लोगे कि ब्लू कलर का मकान है, कोई पोस्टर याद कर लोगे, कोई ट्रांसफार्मर लगा होगा। तो यही तरीका आप स्ट्रेटजी अपने पढ़ाई में भी अपनाइए कि मूलभूत टॉपिक्स को एक पैराग्राफ से ऐसी टर्मोलॉजी उठाइए कि वो पैराग्राफ आपके दिमाग से भूले ही ना। 2-4 वर्ड को उठा के आप रख लीजिए बाहर कि अगर मैं इस वर्ड को रख लूँगा तो वो पैराग्राफ मेरा कभी भूलेगा नहीं। तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए साथियों। बाकी अगर इस चीज़ों को समझना चाहते हो तो मेरा कल का लेक्चर है धार्मिक सुधार आंदोलन का, आप उस पर जाइए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर ने कितना अच्छे से डिफ़ाइन कर दिया है माइंड मैप बना के। दूसरी समस्या क्या है, कितने घंटे पढ़ें। देखिए, पढ़ाई को घंटे में नहीं तोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टारगेट है आपका बौद्धिक विकास थोड़ा सा अच्छा हुआ है, ठीक है, तो आप 5 घंटे 4 घंटे में मिनिमाइज़ कर सकते हो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन आपका बौद्धिक विकास अच्छा नहीं है, आप इस तरह खेल में पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 10 से 12 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा। तो एक ऐसा प्लान करो ना कि मुझे इतने दिन में ये टॉपिक ख़त्म करना है और मैं इस टॉपिक को इतने घंटे ही पढ़ूंगा। इसी से लास्ट वाली समस्या आती है कि रूटीन कैसे भटक जाती है। इसीलिए भटक जाती है कि आप प्लान करते हो कि मैं इस समय ये चीज़ पढ़ूंगा, और आपके घर वालों ने या आपका आवश्यक काम आ गया, आप उस समय में चले गए कहीं बाहर घूमने के लिए। तो इससे होता ये है कि अरे सर मेरा तो 2 घंटे नुकसान हो गया, अब मैं क्या पढ़ूंगा। तो ये मिथ्या, इन बातों को आप दिमाग से हटा दो। अगर 2 घंटे आपका कम हो गया तो आप उसको कटौती करना सीखो, नींद से कटौती करो, घूमने से कटौती करो, क्योंकि वहाँ से कंप्रोमाइज़ करना सीखोगे तो आपको दुख होगा कि हम यार मेरा समय मेरे दोस्तों के साथ नहीं बीता, आज मैं पढ़ने लगा, कल से मैं पंक्चुअल हो जाऊँगा। तो ये ट्रेंड होता है पढ़ने का। और तीसरी समस्या क्या थी कि भूल जा रहा है। अगर मेरा पहली बात याद रखोगे मेरा कि इस तरह का रूटीन और डायग्राम बना के पढ़ोगे, जिस तरह मैंने लेक्चर्स बता रहे हैं, उस तरह से कभी नहीं भूलेगा। और आप जैसे होता है ना कि एक मोटी सी बुक आपने उठाया, और मूलतः कोई भी 100-200 पेज पढ़ने में टाइम लगता है, 6 से 7 दिन आपका स्पेंड हो जाता है। अगर आप इस तरह का माइंड मैप बना लोगे, डायग्राम बना लोगे, तो पता है क्या होता है कि वो डायग्राम आप 5 मिनट में देख के एग्ज़ाम में क्विक रिवीजन करके चले जाओगे पेपर देने। इससे ये होता है कि कम समय में अच्छा कर जाओगे और कभी भूलेगा ही नहीं। जैसे मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मैं जितने नोट्स बनाता हूँ करंट अफेयर्स के या फिर विषय के जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उसके मैं डायग्राम बनाता हूँ। 20 से 25 पेज हमेशा मेरे हाथ में रहता है, और मैं वो लेके जाता हूँ एग्जाम पीरियड में। जब आधे घंटे 1 घंटे का ड्यूरेशन होता है, मैं 20 से 25 पेज को जल्दी से रिवाइज़ करता हूँ। वास्तव में वो 20-25 पेज नहीं होता है, वो 20 से 25 टॉपिक्स होता है, और उसी से मूलतः क्वेश्चन भी 15-20 या 30-40 क्वेश्चन आ जाते हैं। नो डाउट मित्रों, क्या कहते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, मन नहीं लग रहा है, मन क्यों लगेगा, अगर मन कहीं और लगाओगे। आजकल की समस्याएं सबसे बड़ी है कि थोड़ा सा पढ़े, 5 मिनट देखे, टन्ने से मैसेज आया व्हाट्सअप का, फेसबुक पे पहुंच गए। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपको सच में कुछ करना है तो कुछ चीज़ों से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप व्हाट्सअप मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, वीडियोज़ मत देखिए, जाहिर सी बात है ये सब भी देखिए, लेकिन स्वयं पे कंट्रोल बहुत ज़रूरी है।
और जिस दिन ये स्वयं पे कंट्रोल कर लोगे उस दिन मन भी लगने लगेगा। और दूसरी बात, अगर मन नहीं लग रहा है तो आप अपने पसंदीदा विषय को उठाइए, उसको पढ़िए, और जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे सारी बुक का नोट्स बनाना है, कलरफुल पेन से डायग्राम खींचना है, उस दिन अपने आप आपके दिमाग में बस जाएगा कि मुझे ये काम करना होगा, तभी मैं सिलेक्शन ले पाऊँगा। और वास्तव में मित्रों क्या कहते हैं, आप अच्छा कर जाओगे, वादा कर रहा हूँ। और इस तरह की समस्याएं आपको मतलब फिर आए लाइफ में या आपकी पढ़ाई में आए तो बेहिचक आप क्या कहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे या पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो। आपकी समस्याओं का निदान मैं ज़रूर करूँगा और वादा करता हूँ कि आपको कोई समस्या आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं आने दूँगा, ठीक है। और जल्दी मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सको। मेरी टीम या मैं आपको आपकी समस्याओं के हमेशा रूबरू कराता रहूँगा और क्या कहते हैं उसको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।